हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम ब्लैक बुक में फंक्शंस के सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे और आज पार्ट 6 पे आ गए हम, जिसमें हम 51 से 60 के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाते हैं। तो इसमें देखिए, अगर अपन तो इन्होंने बोल रखा है कि एफ एक्स बराबर जीरो के 8 रियल सॉल्यूशन है, मतलब 8 अलग अलग जगह पे एक्स एक्सेस को कट करेगा। लेकिन इस डेफिनेशन से हम ये बोल सकते हैं कि एफ ऑफ फोर प्लस एक्स एफ ऑफ फोर माइनस एक्स के बराबर है। यानी फोर के आगे जो फंक्शन वैल्यूज लेगा वही फोर के पीछे लेगा। फंक्शन फोर के अबाउट सिमेट्रिक है। तो अगर फंक्शन x बराबर फोर के अबाउट सिमेट्रिक बनेगा, तो इसका मतलब अगर एक रूट फोर प्लस एल्फा होगा तो एक रूट फोर माइनस एल्फा हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके 8 रूट सारे फोर के अबाउट सिमेट्रिक है। मतलब एक अगर फोर प्लस एल्फा है तो एक फोर माइनस एल्फा, एक फोर प्लस बीटा है तो एक फोर माइनस बीटा, एक फोर प्लस गामा होगा एक फोर माइनस गामा, एक फोर प्लस डेल्टा होगा एक फोर माइनस डेल्टा। तो अब जब आप इन सबको ऐड करोगे तो ये दूसरा वाला पार्ट तो कट जाएगा और फोर 8 टाइम्स ऐड होके सारा सम ऑफ सॉल्यूशंस 32 आ जाएगा। ठीक है। 52nd क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर हम एक ट्रिक से पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब ऐसे तो डिग्री 5 का पॉलिनोमियल अज्यूम करने में बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे, बट अब यहाँ पर देखें अगर अपन, तो यहाँ पर पैटर्न है। अच्छा, लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी मतलब x की पावर 5 जो होगी डिग्री 5 में, हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 होगा, लीडिंग कोफिशिएंट। तो यहाँ अगर आप देखें तो इनपुट और आउटपुट का सम 6 आ रहा है। 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 1 6। इसका मतलब 1 2 3 4 5 ये सारे इस बात को सेटिस्फाई करेंगे कि इन पर आउटपुट की और इनपुट की वैल्यू का सम 6 के बराबर हो जाएगा। अब बेटा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स 5 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो अगर अपन एक नया पॉलिनोमियल बनाए एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस 6, तो इसकी भी डिग्री 5 होगी और इसके भी एक्स की पावर 5 का लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी होगा। एक्स माइनस 6 से डिग्री तो चेंज नहीं हो जाएगी एफ एक्स में ऐड कर देने पर। अब क्योंकि हमें पता है कि इस पॉलिनोमियल को, क्योंकि 6 इधर भेज दूं तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इस पॉलिनोमियल को 1 2 3 4 5 ये सब सेटिस्फाई करेंगे, ये इसके सॉल्यूशंस या रूट्स होंगे। तो अपन इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि लीडिंग कोफिशिएंट 1 रखते हुए 1 2 3 4 5 इसके रूट्स हैं। तो x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव, ये एफ एक्स प्लस एक्स माइनस सिक्स का फैक्टराइजेशन हो जाएगा। बट हमें तो एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो एक्स माइनस सिक्स को उधर भेज देंगे तो एफ एक्स का आंसर आ जाएगा सिक्स माइनस एक्स। और प्लस के अंदर आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर से लेकर के एक्स माइनस फाइव तक का प्रोडक्ट। अब आपसे एफ ऑफ सिक्स पूछा है तो आप इसमें सिक्स डाल देंगे तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रिक अपन इस तरह के पॉलिनोमियल फंक्शंस कंस्ट्रक्ट करने में हर बार यूज करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसमें अपन को बताना है कि ये इन्वर्टिबल कब होगा। अब फंक्शन का इन्वर्स तभी हो सकता है जब वो वन वन भी हो और साथ साथ ऑन टू भी हो जाए। तो मतलब ऐसा इंटरवल लेंगे जिसमें वो वन वन हो और रेंज जो हो वो कोडोमेन के बराबर होगी। तो बी तो हमें पूछा नहीं, हमें तो सिर्फ ए पूछा है ना। ऑन टू बनाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है, वो क्वेश्चन खुद बनाएगा, हमसे ए पूछा है। तो हमें सिर्फ वन वन बनाना है। वन वन में फंक्शन या तो हमेशा इंक्रीज होगा या हमेशा डिक्रीज होगा। तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। 2 से 4 इसका डोमेन है, तो ऐसा इंटरवल देखेंगे जब या तो एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है या एफ डैश एक्स हमेशा लेस देन इक्वल टू जीरो है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू रूट एक्स होता है। तो यहाँ पर चेन रूल से एफ डैश एक्स आ जाएगा वन बाय टू रूट एक्स माइनस टू माइनस वन बाय टू रूट फोर माइनस एक्स। अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर रूट फोर माइनस एक्स और रूट एक्स माइनस टू का डिफरेंस आएगा, नीचे तो पॉजिटिव क्वांटिटी ही है। अब अगर आप इसमें देखें तो फोर माइनस एक्स और एक्स माइनस टू थ्री पे बराबर होते हैं। ठीक है, तो थ्री पे डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। अगर थ्री से फोर में जाएं तो वहां एक्स माइनस टू बड़ा होगा फोर माइनस एक्स से, तो डिफरेंस नेगेटिव आ जाएगा, एफ डैश नेगेटिव होगा। और टू से थ्री में पहला वाला रूट फोर माइनस एक्स बड़ा होगा रूट एक्स माइनस टू से। तो टू से थ्री में ये एफ एक्स इंक्रीज करेगा, थ्री से फोर में डिक्रीज करेगा। तो टू से थ्री में भी वन वन है, थ्री से फोर में भी वन वन है, पर पूरे टू से फोर में वन वन नहीं होगा, कुछ ऐसा ग्राफ होगा टू से थ्री फिर थ्री से फोर। टू से टू रूट टू में भी वन वन हो जाएगा, टू रूट टू थ्री से छोटा होता है तो इतना सा पोर्शन भी वन वन है। टू से थ्री भी वन वन है, थ्री से फोर भी वन वन है। टू से टू रूट थ्री वन वन नहीं होगा, क्योंकि टू रूट थ्री 3.4 होता है, तो 3.4 तक तो ये बढ़ के वापस कम हो जाएगा, तो फिर ये मैनी वन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन से अपन इसको वन वन फंक्शन बना सकते हैं। तो ये भी अच्छा सवाल है। 54th पे आते हैं। तो इंटीजर पार्ट का ये सवाल है और इसके लिए अपन को केसेस लेने पड़ेंगे। अब हम ये तभी सॉल्व कर पाएंगे जब लेफ्ट में इंटीजर पार्ट की और राइट में इंटीजर पार्ट की वैल्यू सेम होगी। जैसे अगर एल एच एस जीरो है तो आर एच एस भी जीरो होना चाहिए।
अब x अगर 9 से छोटा हुआ तो 0 हो जाएगा, और x 11 से छोटा हुआ तो भी 0 हो जाएगा राइट साइड में। दोनों का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए जो पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसलिए यहाँ पर अपने पास सॉल्यूशन 0 1 2 3 से लेकर के 8 तक ये 9 सॉल्यूशन आ जाएंगे। अच्छा, दोनों 1 कब होंगे? लेफ्ट साइड 1 होगा 9 से ओपन 18 तक, जबकि ये 1 होगा 11 से ओपन 22 तक। तो आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तो 11 12 13 इस तरह से 17 तक आपको ये 8 सॉल्यूशन और मिल जाएंगे। फिर दोनों 2 कब होंगे? x बाय 9 2 होगा 18 क्लोज से ओपन 27 तक, और x बाय 11 2 कब होगा? 22 से जब तक 33 नहीं आता। दोनों का कॉमन सॉल्यूशन लेंगे तो 22 23 24 इस तरह से 26 तक 5 सॉल्यूशन हमारे पास और आ जाएंगे। फिर दोनों 3 कब होंगे? x बाय 9 3 होगा क्लोज 27 से ओपन 36, x बाय 11 होगा क्लोज 33 से ओपन 44। कॉमन लेंगे तो एक 33 आएगा, एक 34 आएगा, एक 35 आएगा, 3 और यहां से आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव इंटीग्रल बोला है तो आप जीरो को इग्नोर कर देना, है ना, जीरो को अपन यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 3 केस और आ गए। अच्छा, 4 कब होंगे? x बाय 9 4 होगा 36 से मतलब 45 ओपन तक, है ना, और x बाय 11 होगा 44 से 55, तो यहाँ एक ही मिलेगा आपको, सिर्फ 44। इसके आगे अगर आप जाएंगे बेटा, जैसे 5 दोनों हो तो वहां से अब आपको मिलने बंद हो जाएंगे। तो ये केसेस काउंट कर लेंगे 8 7 5 3 और 1, और इन सबको अपन ऐड कर लेंगे तो वहां से टोटल सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो यहाँ पर अपन केसेस बनाकर सॉल्व करेंगे। ये भी अच्छा सवाल था। 55 में डोमेन निकालना है, तो इसमें बेस जीरो नहीं होता, जीरो से बड़ा होगा, और वन भी नहीं होता। तो जीरो से बड़ा है, वन भी नहीं है, पर है तो इंटीजर पार्ट ना, तो जीरो से बड़ा और वन नहीं है, तो मतलब इंटीजर पार्ट 2 3 4 ये वैल्यू ले सकता है। तो मतलब x प्लस हाफ मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसके आगे वो इंटीजर वैल्यू 2 3 4 ये सब लेगा। और ऊपर ये है 2x² प्लस x माइनस 1, क्योंकि ये लॉग के अंदर है तो ये भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। इसका अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं? फैक्टराइजेशन करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2x माइनस 1, और साथ में आ जाएगा x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये -1 से हाफ, -1 से छोटा और हाफ से बड़ा हो जाएगा नंबर लाइन पे, और ये दूसरा वाला जो आ रहा है ये 3/2 से बड़ा आएगा। तो दोनों का जब अपन कॉमन लेंगे तो आई थिंक 3/2 से इंफिनिटी हमारा आंसर आ जाएगा। 56 पे आते हैं। ये सिंपल सवाल है, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी, तो वन जो होगा ये आपके इंटीजर पार्ट से बाहर आ जाएगा। प्रॉपर्टी होती है इंटीजर बाहर आ जाता है। अब आप इंटीजर पार्ट x को t मान लो, तो आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक देखने को मिल जाएगी। इस क्वाड्रेटिक की दो वैल्यू आएगी, एक t बराबर 1 आएगी, एक t बराबर -2 आएगी। तो इंटीजर पार्ट की वैल्यू 1 होती है क्लोज्ड 1 से ओपन 2 में, और -2 होती है क्लोज्ड -2 से ओपन -1 में। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 57 भी सिंपल है। फंक्शंस का ये टेस्ट होता है कि कोई भी वर्टिकल लाइन उनको दो जगह कट नहीं कर सकती। तो जैसे पहला वाला ग्राफ सर्कल का है, तो ये फंक्शन नहीं है, सेम एक्स पे दो वाई वैल्यू नहीं आ सकती। दूसरा वाला आपका एलिप्स हो जाएगा, तो ये भी आपका फंक्शन नहीं है, सेम एक्स पे दो वाई नहीं मिल सकते। वाई स्क्वायर बराबर 4x ऐसा हॉरिजॉन्टल टाइप का पैराबोला है, तो ये भी फंक्शन नहीं है, वर्टिकल लाइन दो जगह कट कर रही है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ऐसा क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है, ये जरूर फंक्शन है। यहाँ कोई भी वर्टिकल लाइन दो जगह कट नहीं करेगी, तो इसको अपन ग्राफिकली चेक कर लेंगे। 58 भी सिंपल है। 58 में बोल रहा है ऑल रियल से और रियल में 3x² + 1, 3x² + 1 का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इसका इनवर्स बताओ। पर क्योंकि रियल से रियल डिफाइन कर रखा है, तो रियल से रियल में ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है, तो इसलिए एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये कुछ आसान क्वेश्चन थे। 59 पे आते हैं। 59 और 60 पे अपन जाएं तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, तो विकास गुप्ता सर की ब्लैक बुक के ऐसे सॉल्यूशंस आते रहेंगे जेई एडवांस तक। और अगर आप साथ में फॉलो थ्रू करना चाहते हैं, तो जैसे नेक्स्ट वीडियो में 61 से 70 के सॉल्यूशन होंगे, तो आप पहले एक बार उन्हें सॉल्व करके रखें, और फिर आप इस सॉल्यूशन को गो थ्रू कर सकते हैं, और जो नहीं बने सवाल आप उनको वापस लगा सकते हैं। ठीक है, तो 59 सिंपल है। कंपोजिशन निकालना है f(f(x), तो इसके लिए क्या करेंगे? x की जगह f(x) रख देंगे, फंक्शन में भी इनइक्वालिटी में भी। तो f(f(x) आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, 2 + fx, अगर आपका fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और 4 - fx अगर आपका f(x) लेस देन 0 है। तो अब f(x) की दो डेफिनेशन है, फर्स्ट और सेकंड। तो अपन दोनों डेफिनेशंस को इन दोनों पार्ट में पुट करेंगे, तो टोटल 4 केसेस बनेंगे 2 × 2। तो पहला केस वो लेते हैं जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में fx की डेफिनेशन होती है 2 + x। तो इस 2 + x को पहले ऊपर रखते हैं यहाँ पे,
तो पहले इनइक्वालिटी में भी रख देना, दो इनइक्वालिटी बनती है हर बार जब अपन ऐसे केसेस लेते हैं, और यहाँ भी 2 + x रख देंगे तो f(x) की ये वैल्यू हो जाएगी 2 + 2 + x। कब? जब ये दोनों इनइक्वालिटी फॉलो हो, मतलब x >(-2) भी हो, >(0) भी हो। कॉमन लेना होता है, कॉमन आप ले लेंगे, तो 4 + x आ जाएगी इसकी डेफिनेशन जब x >(0), जैसा a और b ऑप्शंस में। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं अपन, तो अपन ये जो 2 + x था, कब था 2 + x? x >(0) पे यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी अपन ने इस डेफिनेशन को नीचे नहीं रखा, पहले ऊपर रखा था, अब नीचे रख देंगे बेटा। तो यहाँ पर रख दो fx की जगह, तो 2 + x <0, और इधर भी रख देंगे तो 4 - 2 + x। अब x 0 से बड़ा भी होना चाहिए और x -2 से छोटा भी होना चाहिए, दोनों बातें यहाँ साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई नहीं होंगी, तो ऐसे केसेस को अपन इग्नोर कर देते हैं। फिर थर्ड वाले केस के लिए अब 2 + x के तो दोनों केस बना लिए, एक रिजेक्ट हो गया था, 4 - x उठाना है तो x <0 लिख देते हैं। x <0 को अपन यहाँ पर ऊपर रख देंगे पहली डेफिनेशन में, तो ये बन जाएगा 2 + 4 - x, और यहां पर भी रखना पड़ेगा, तो 4 - x > 0। तो यहां से अगर अपन देखेंगे तो x 4 या 4 से छोटा आ रहा है, 0 से भी छोटा आ रहा है, कॉमन लेंगे तो x <0 पे 6 - x की डेफिनेशन आ जाएगी ये वाली। और फाइनल केस के अंदर, वैसे आंसर तो ये ऑप्शन आ ही गया है एमसीक्यू के हिसाब से, फाइनल के लिए जो 4 - x की हमारी डेफिनेशन थी x <0 पे, ये अपन अब इस सेकंड डेफिनेशन में रख देंगे 4 - fx के अंदर, और इसकी इनइक्वालिटी में भी रख देंगे f(x) <0 वाली इनइक्वालिटी में। तो यहां से x <0 और x <4 फिर से कॉमन कुछ नहीं आएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं हमेशा इस तरह से केसेस बना के करता हूं, हर केस में दो इनइक्वालिटी एक डेफिनेशन आती है जहां इनइक्वालिटी का कॉमन लेना पड़ता है अपन को। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन पूछा है कि 1 1 ऑन 2 कैसा होगा, तो इसके लिए अपन क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाएंगे। अगर आपको क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना नहीं आता है तो आप चैनल पर जाकर जरूर देख सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक जरूर डाल दूं। तो ये ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखो सबसे पहले न्यूमरेटर वाली क्वाड्रेटिक देखो और इसके रूट्स प्लॉट कर लो। इसके रूट्स आएंगे -3, और प्लस माइनस में आ जाएगा हमारे पास 9 + 48/6। तो एक आएगा -3 + √57/6, और एक आ जाएगा हमारे पास -3 - √57/6। √57 की वैल्यू 7 और 8 के बीच में होगी, 8.5 के आसपास। तो 8.5 अगर अपन यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे तो पहला वाला √1 से जस्ट छोटा है, और दूसरा वाला -2 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो इस पे वैल्यू फंक्शन की 0 हो जाएगी। अब आप देखेंगे डिनोमिनेटर कहाँ पे 0 है, डिनोमिनेटर है -4x² + 3x + 3, कुछ इस तरह से। तो अगर अपन इसके लिए देखें तो इसके रूट्स हमारे पास क्या आएंगे, इसके रूट्स आ जाएंगे -3, और प्लस माइनस में यहाँ पर आ जाएगा 9, और प्लस में क्या आ रहा है हमारे पास 48 ही आ रहा है आई थिंक, और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास माइनस का 8। तो एक रूट आएगा -3 + √57/-8, और एक आएगा -3 - √57/-8। तो इसके केस में √57 वही 8.5 लेंगे, तो एक -11.5 अपॉन -8 बन जाएगा, जो कि 1 से थोड़ा बड़ा आएगा। यहाँ पे वैल्यू फंक्शन की नॉट डिफाइंड हो जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर 0 है। और दूसरा वाला जो आएगा -3 + 8.5 अपॉन -8, तो ये 5.5 अपॉन -8 है, रफ कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो 5.5 अपॉन -8 दूसरे वाले से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन साइन चेक कर लेंगे, जैसे ऊपर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है लेकिन नीचे x² का नेगेटिव है, तो अपन यहाँ प्लस माइनस प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पे अपन करेंगे माइनस प्लस, है ना, माइनस प्लस माइनस। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट चेक करेंगे कि इन्फिनिटी पे फंक्शन कहाँ जा रहा है। तो अगर x को इन्फिनिटी भेज दें तो 3x² और -4x² के टर्म्स ये बहुत बड़े हैं, बाकी सब इग्नोर कर देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू -3/4 चली जाएगी। तो ये y बराबर -3/4 हो गया। इन्फिनिटी पर फंक्शन इसके जस्ट ऊपर या नीचे हो सकता है। और अपन चेक करेंगे क्या ये -3/4 वाली वैल्यू और भी कोई पॉइंट पे आ रही है, तो आप 3x² + 3x - 4 अपॉन 3 + 3x - 4x² इसको बराबर कर दो एक बार -3/4 के, तो ये बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेने पर 12x² + 12x - 16, और बराबर में आ जाएगा -9 - 9x + 12x²। तो 12x² वाला पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, और 21x जो होगा, 21x की जो वैल्यू है, सॉरी
तो 21x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 21x की वैल्यू आ जाएगी माइनस सॉरी ये इधर चला जाएगा तो +7 आ जाएगी। तो 21x बराबर +7 हो जाएगा 1/3 पे। तो 1/3 अपन देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ होगा। तो 1/3 आई थिंक इधर कहीं होगा पीछे, है ना। 8.5 माइनस 3/6 से तो छोटा ही होता है। ओके, तो इधर कहीं 1/3 आ जाएगा हमारा, तो ये यहाँ पर क्रॉस करेगा इसको। अब अपन इसको फ्री हैंड ज्वाइन कर सकते हैं कि जैसे यहाँ नॉट डिफाइंड के पड़ोस में अगर नेगेटिव है तो फिर यहाँ वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी, और एंड पे -3/4 जा रही है तो बिना कट किए -3/4 ऐसे चली जाएगी, ऐसा कुछ। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस है और इन्फिनिटी होगी, फिर इधर आ जाएगी जीरो, यहाँ जीरो है। फिर 1/3 पे क्रॉस कर रहा था तो यहाँ पे क्रॉस करेगा -3/4 को, फिर से नॉट डिफाइंड है और नेगेटिव वाले हिस्से में तो माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा। और उसके पड़ोस में फिर से प्लस है तो यहाँ इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे जीरो होगा और फिर इन्फिनिटी पे 3/4 चली जाएगी। तो कुछ ऐसा ग्राफ बन गया अपना, ये वाला पार्ट ऐसे जा रहा है, फिर नीचे वाला पार्ट आपका कुछ इस तरह से चला जाएगा, और इसका नीचे वाला पार्ट ऐसा। तो आप देख सकते हो 1 1 तो नहीं है, पर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारी वैल्यू ले रहा है, तो ऑन टू हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑन टू बट नॉट 1 1। तो अगर आपको इन केस क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ अच्छे से बनाना नहीं आता है तो आप जरूर जरूर वो वीडियो देखें। और अगर आपको क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ अच्छे से बनाना आता है तो फिर इस क्वेश्चन को अपन किस तरीके से करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, जैसे क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में अपन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन 61 से 70 वाले जो क्वेश्चंस हैं ये वाले, इनको डिस्कस करेंगे, तो आप इनको जरूर ट्राई करना। सजेशन है कोई तो कमेंट में बताएं, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, कुछ कमेंट कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और मेंबर्स ओनली वीडियोस देखना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, तो आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं।